हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नशाखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है और आज विधानसभा के अंदर उन्होंने केंद्र सरकार के एनडीपीएस एक्ट 1985 में संशोधन और बदलाव की एक बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है ताकि ये नशाखोरी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। आज एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़ी मांग केंद्र सरकार से, आखिर क्या मांग आपकी? देखिए, जो नशे का प्रभाव और या नशे के प्रकोप जो है उसकी गिरफ्त में राज्य दर राज्य आते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो अब आजकल कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। और जब से हमारी सरकार बनी है हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नशे के ख़िलाफ़ जो है अभियान चलाओ और जो भी नशे में शामिल हैं उनको किसी भी स्तर पे कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कम वक्त में हमने आज भी अपने साथियों से, सदस्यों से आग्रह किया कि किसी जगह अपने प्रभाव का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और हमने प्रदेश में जो ये वातावरण बना है, आप 3 महीने का ही देखें, आप देखिए कि 7 to 9 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं। किस 3 महीने में कितने बड़े पैमाने पे ये चिट्टा जो है या दूसरे नारकोटिक ड्रग्स हैं किस ढंग से सप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए जहाँ ये कंसर्न जो है सोसाइटी का भी है, जहाँ हमारे राज्यपाल भी ये कह रहे हैं कि नशे के ख़िलाफ़ जो है वातावरण जो है उनको दर्द बोझने के लिए वातावरण बनाया जाए, वहीं पे सरकार का बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। मुकेश जी, एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं और आपने सदन के अंदर भी इस बात को कहा कि नेता कोई भी अगर धरपकड़ की जाती है तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल ना करें। ऐसा पहले बहुत सुनने में आया और जनता की सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती थी, उनको लगता था कि अधिकारियों के तौर पर, नेताओं के तौर पर इसमें उस तरह का संरक्षण मिल जाना वो ही इस नशाखोरी की बड़ी वजह है। आपको लगता है आपके इस जो ऐलान आपने आज किया इसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना कि अभी जितने खेपें पकड़ी गई हैं और जिस तरीके से पहले ये था कि बॉर्डर पे नशे का इम्पैक्ट था, जैसे पौंटा साहब से लेके नूरपुर तक, ये बद्दी का एरिया, ऊना के एरिया, ये आगे आप चले जाएं नूरपुर का एरिया, सारा जो है ये जितना भी हमारा बॉर्डर था वहाँ इम्पैक्ट था। धीरे धीरे ये जो है इंटरनल इलाकों में आ गया। इंटरनल इलाकों से ये घुसता जो है अब ट्राइबल तक चढ़ गया और ये खतरे की बात, और ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और इसमें ये है कि अब महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, एक तो बच्चे तो शामिल हुए हैं। तो इसलिए अब हम टाइम आ गया है कि हमें कॉल लेनी है और हमें बहुत ड्रास्टिक जो है और स्ट्रिंजेंट कानून इसके लिए बनाना है। जो हमारा आज का कानून है वो हमें लग रहा है कि इतना प्रभावी नहीं है जो 1985 का कानून है इससे निपटने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं, आपने 4 मांग जो है वो केंद्र सरकार, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट जो है ये केंद्र के मामले की वजह है और इसमें अगर कानून में 1985 एनडीपीएस एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता, 4 बड़े आपने वो बदलाव की बात की, आखिर क्या वो 4 बड़े? नहीं, देखिए, एक तो ये जो मसला है ये नशा कहाँ से रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है। कहीं अफ़गानिस्तान से आ रहा है, कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं किन्हीं रूट से आ रहा है। तो एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की प्लगिंग जो है उसके लिए केंद्र को कदम उठाने चाहिए। दूसरा, दिल्ली में तो मैं देखता हूँ कि इवन नाइजीरियंस की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इसमें संलिप्त हैं, वो विदेशी लोग हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट तो सेंटर का है, कानून भी केंद्र का है और केंद्र को बॉर्डर से रोकना है। अगर नहीं रुकता है तो जो राज्य की सरकारें हैं उन्हें इसमें कदम उठाने के लिए जो है पावर्स मिलनी चाहिए। एक तो ये है कि जो स्मगलर्स हैं, सबसे बड़ी बात है उन स्मगलर्स की, हम कहते हैं कि उनकी संपत्ति, उनको उम्र कैद हो
स्मगलर्स को, उनकी संपत्तियां जब्त हों और उनको जो है उन पे बुलडोज़र चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, उनकी पूरा संपत्तियां नष्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। सेकेंडली, ये मुहिम के बड़े सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से मांग आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार इसमें इस तरफ आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये सारी मांगे जो हैं वो बड़ी वाजिब भी हैं, वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन उम्र कैद जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, बुलडोज़र चलाने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि केंद्र का सहयोग इस पे मिलेगा? नहीं, केंद्र का भी इस समस्या से वाकिफ़ है। अगर इस एक्ट के तहत अभी जमानत का प्रावधान है, हम चाहते हैं कि इसको गैर जमानती बना दिया जाए और इसमें छोटा खेप पकड़ी जाए, बड़ी खेप पकड़ी जाए, लेकिन जमानत ना हो। जब आपकी ज़मानत नहीं होगी, जब आपको जो है हम कह रहे हैं कि ऐसे मसलों में जो है 10 से 20 लाख 10 से 20 साल की कैद हो और जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना हो, जब इसमें स्मगलर्स को उम्र कैद हो, जब ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो ये हमने यहाँ प्रस्ताव पास किया है, संकल्प हमने लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस पे जो है कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कानून में दांत होने चाहिए। तो वो तो तभी होगा अगर केंद्र सरकार हमारे संकल्प को सामने रखते हुए इन चीज़ों को अपने कानून में शामिल करेगी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्लग करेगी। लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कह देते हैं कि इसके खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलता रहेगा और हमने कोई संरक्षण कोई किसी स्तर पे नहीं मिलेगा। हमने पुलिस को भी कहा है, हर स्तर पे कहा है। जो इसमें कमेटियां भी हैं, स्टेट लेवल की कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां हैं, इंटेलिजेंस लेवल की कमेटियां हैं, उनको भी हमने कहा है कि आप बड़े पैमाने पे काम करो, क्योंकि ये जो है हमारी पीढ़ियों को नष्ट कर देगा। बहुत बहुत डेथ्स होती हैं जिनको ये दिखा दिया जाता है कि सामान्य मौत हो गई, वो सामान्य नहीं होती हैं, वो जो है सिंथेटिक ड्रग से मौत होती है। तो बहुत ऐसे मसले आ चुके हैं। इसलिए जैसे हमारा बॉर्डर एरियाज़ है पंजाब के साथ या जो है हरियाणा के साथ, उनके साथ भी तालमेल का नेटवर्क होना चाहिए। तो इसलिए आज हम संकल्प लेके आए हैं, हमने सारी स्थितियां सदन में रखी हैं और आने वाले समय में इस पे प्रभावी तौर पे काम किया जाए। ये तो हमने कानून बनाने का संकल्प लिया है कि केंद्र को भेजा है, लेकिन राज्य में हम ये जो नशे के स्मगलर हैं उनकी कमर तोड़ देंगे। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर नशाखोरी एक ऐसी वजह बन गई है जहां परिवार उजड़ रहे हैं। समाज की इस विकृति को दूर करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मांग की गई है कानून के दांत होने चाहिए। एनडीपीएस एक्ट में केंद्र सरकार उस पर अमल करे ना करे, इन दांत देने वाली स्थितियों को पैदा करे ना करे, लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार, मुकेश अग्निहोत्री की इस जोड़ी की सरकार ने कहा है हिमाचल में हम ड्रग्स को जड़ से उखाड़ने की अपनी मुहिम में आगे बढ़ेंगे। और एक सबसे बड़ा फैसला, कोई भी नेता ऐसी हिम्मत ना करे कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए अपने प्रभाव का नेता इस्तेमाल करें। ये एक बड़ी बात हिमाचल के सदन से आज निकली है। कितना फ़र्क पड़ेगा, नशाखोरी की ये मुहिम किस तरह से इस समाज को बचाएगी, उन बच्चों को बचाएगी जो इस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ा फैसला। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।